हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। महाशिवरात्रि पर इस साल बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, जिसमें आप पूजा करके साल भर की महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। इसी दिन से ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि पड़ रही है 18 फरवरी को, जो कि दिन पड़ रहा है शनिवार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव को प्रसन्न करके व्यक्ति हर मनोकामना अपनी पूरी कर सकता है। जो चाहे वो वर पा सकता है। मन की सारी इच्छा भोले बाबा हमारी पूरी कर देते हैं। तो इस दिन महाशिवरात्रि पे आप महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और पूजा का विधान क्या है और कब कब पूजा करनी चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन आप दिन में पूजा करिए, लेकिन दिन से कई गुना पुण्य फल रात्र का होता है, रात्रि में जागने का, क्योंकि महाशिवरात्रि है। अगर आप रात्रि में महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं या जागरण करते हैं तो उसका पुण्य फल कई गुना बढ़ के मिलता है। इसके लिए ही तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सब महाशिवरात्रि का इंतज़ार करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सारी रात महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और महादेव को प्रसन्न करते हैं। महादेव तो भोले बाबा हैं, उन्हें आप कुछ भी श्रद्धा से चढ़ाइए, वो आपको कई गुना पुण्य फल प्रदान करके देते हैं। भोले भंडारी की कृपा जिस पे हो जाए, उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, उस घर में बच्चे संस्कारी पैदा होते हैं, महालक्ष्मी का वास होता है, महादेव की कृपा उस घर में सदैव बनी रहती है। भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं। आप उन्हें किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं और चारों पहरों में आप कौन कौन से समय में पहला पहर है और दूसरा पहर है जिसमें आप महादेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और मन वांछित इच्छा अपनी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। महाशिवरात्रि हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थिथि को मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रहा है और महाशिवरात्रि में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जो भी इंसान इस दिन भोले बाबा की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव पूरी कर देते हैं। क्षण मात्र भी देर नहीं लगाते हैं। महाशिवरात्रि इस पर 30 साल बाद इस बार बहुत ही बड़ा दुर्लभ संयोग हो रहा है, जिसमें आप पूजा अर्चना करके महादेव से अपनी हर इच्छा पूरी करवा सकते हैं। आप कौन कौन से पहर में किस प्रकार महादेव को पूजा अर्चना करें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। महाशिवरात्रि का त्यौहार 18 फरवरी को रात 8:03 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन 19 फरवरी को 4:19 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा का निधान निश्चित काल में की जाती है। इस त्यौहार से 18 फरवरी को ही मनाया जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि 18 फरवरी को पड़ रही है और महाशिवरात्रि के चारों पहरों में पूजा करने का विधान होता है। प्रथम पहर की पूजा का विधान हम आपको बता रहे हैं। 18 फरवरी को शाम 6:41 से रात 9:47 तक प्रथम पहर का पूजा का विधान है। इस पहर में आप महादेव को जल चढ़ाइए या पत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, दूध घी चढ़ाइए, आपकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण करेंगे। द्वितीय पहर की पूजा 18 फरवरी की ही रात को 9:47 से लेकर 12:53 तक रहेगी। महादेव की रात्रि जागरण कीजिए, उनका भजन कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, आपकी हर मनोकामना भोले बाबा पूरी करेंगे। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। तीसरा पहर पड़ रहा है, जो कि रात्रि 12 बजे के बाद से पड़ रहा है, जबकि 19 फरवरी लग जाएगी। तो 12:53 से 3:58 तक रात्रि पहर की पूजा का विधान है। इस आप 19 फरवरी को 3:58 से सुबह 7:06 तक चतुर्थ पहर की पूजा का प्रारंभ हो जाएगा। इस समय आप पूजा अर्चना करके महादेव को प्रसन्न कीजिए, उनके सामने नृत्य कीजिए, आप उनके सामने भजन कीर्तन कीजिए। महादेव के हर प्रिय वस्तु को आप उनके चरणों में समर्पित कीजिए। अगर आपके पास वस्तु ना हो तो आप मानसिक पूजा कीजिए। महादेव तो महादेव हैं, हर इच्छा आपकी पूरी कर देंगे।
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि व्रत का प्राणायाम कब करना है। 19 फरवरी की सुबह 6:11 से लेके दोपहर 2:41 तक आपको व्रत का प्राणायाम कर लेना चाहिए। अब महादेव की पूजा किस प्रकार करना है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर 30 साल बाद एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस साल महाशिवरात्रि पर न्याय देवता शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। दूसरा 13 फरवरी को कुंभ राशि में पिता पुत्र सूर्य और शनि की युक्ति भी है बनने वाली है। इसके अलावा सुखों के प्रदाता शुक्र अपनी उच्च राशि में भी रहेंगे। इस दिन प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है, तो आप इस क्षण को गवाए नहीं और महादेव की पूजा जरूर करें रात्रि जागरण करके। महादेव की पूजा अगर आप व्रत ना करें तो भी आप उनकी रात्रि में पूजन करें। महाशिवरात्रि पूजन का विधान क्या है। महाशिवरात्रि के दिन सवेरे स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, इसके बाद व्रत का संकल्प ले और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर गन्ने के रस से, कच्चे दूध से या शुद्ध घी से, जल से, गंगा जल से आप दही, इत्र, बेल, फूल, धतूरा, दूध, शहद, दही सबसे महादेव की पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, मधु इससे पंचामृत बनता है। उसके बाद आप उन्हें धतूरा, जायफल, कमलगट्टे की माला, कमल का फूल आप उन्हें अवश्य चढ़ाएं। बेल समी पत्र इन सबको चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इनको आप उनके ऊपर समर्पित करें। कच्चे चावल, काला तिल आप महादेव को चढ़ाइए और महादेव से अपनी मनवांछित इच्छा पूरी कीजिए। महादेव तो महादेव हैं, उनको वस्त्र चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, पान चढ़ाइए। महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत का पारायण कर लीजिए और महादेव के लिए और फिर उसके पूजा के बाद महादेव की शिव चालीसा का पाठ करें और खड़े होकर शिव चालीसा का पाठ करें और शिव आरती करें और उनकी आरती करने के बाद उनको भोग प्रसाद समर्पित करें। आप उन्हें खीर खिलाइए, आप उन्हें मिठाई चढ़ाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।